दोस्तों एक बार फिर स्वागत है अपने YouTube चैनल डॉक्टर मणि पे। दोस्तों आज हम आपको डिप्रेशन और तनाव में दी जाने वाली दवाओं के बारे में बताने जा रहे हैं कि इस दवा को कैसे खाना है और कितने एमजी से लेकर कितने एमजी तक हम एक दिन में खा सकते हैं। क्या इस दवा को हम अपने सहायता से या अपने जानकारी में खा सकते हैं कि हमें डॉक्टर की सहायता से इस दवा को खाना है। दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल आइकन वाला बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब फॉलो शेयर करते रहें ताकि आपके बीच में और भी अच्छी वीडियो लाते रहें। सबसे पहले बात करते हैं सिटालोप्राम के बारे में। यह जो सिटालोप्राम टैबलेट है आपको मार्केट में सीटोपाड के नाम से आप मिल जाएगा। आप मार्केट में जाएंगे सिटालोप्राम का बहुत सारी कंपनियां जो है इस तरह का दवा बना रही हैं, तो उतने समय आप जाकर के किसी भी कंपनी का या ब्रांड का दवा लेकर के सिटालोप्राम आप इसे अगर आपको चिंता डिप्रेशन या तनाव हो रहा है तो उतने समय इस टैबलेट को लेकर के आप अपनी इन सभी समस्याओं को सही कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि इस सिटालोप्राम टैबलेट को हम एक दिन में कितना प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों 20 mg से लेकर के आप 40 mg तक एक दिन में इस टैबलेट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इस दवा को प्रयोग करने से पहले आप अपने डॉक्टर के से परामर्श ले ले, सलाह ले ले, क्योंकि डॉक्टर अगर इस दवा को दे रहे हैं तो आपका कंडीशन देख करके ही दवा देते हैं कि आपका वेट कितना है, आपकी कंडीशन क्या है, उस हिसाब से आपको दवा देते हैं। तो अगर इस तरह का कोई भी दवा आप लें तो अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क कर ले, सलाह कर ले, उसके बाद भी आप इस तरह का दवा का प्रयोग करें। अगला बात करते हैं एसिटालोप्राम का। इस दवा का भी प्रयोग डॉक्टर आपको चिंता तनाव डिप्रेशन में देते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा चिंता रहा है, डिप्रेशन रहा है, तनाव रह रहा है, उलझने आपकी हो रही है तो तुरंत समय डॉक्टर आपको इस तरह का टैबलेट देते हैं एसिटालोप्राम का, जो आपको मार्केट में नेक्सिटो के नाम से आप मिल जाएगा। अगर इस नाम से आपको मार्केट में नहीं मिल रहा है तो एसिटालोप्राम का टैबलेट किसी भी ब्रांड का आप लेकर के आप अपनी सभी समस्याओं को सही कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि इसको खाने का सही तरीका क्या है। दोस्तों इस दवा को आप 10 mg से लेकर के 20 mg तक पर डे इस टैबलेट का प्रयोग कर सकते हैं। डॉक्टर अगर देते हैं तो वह आपका कंडीशन ही देख के देंगे कि अगर आपको 10 mg की जरूरत है तो आपको 10 mg का देंगे। जहां तक हो इस तरह का दवा आप लो mg से शुरू करें, उसके बाद अगर काम नहीं कर रहा तब उसके बाद ही आगे बढ़े। डॉक्टर उसी तरह इस दवा का प्रयोग करते हैं। अगला बात करते हैं फ्लुक्सेटिन की। यह भी दवा आपको चिंता डिप्रेशन और एंजाइटी में भी दिया जाता है। तो अगर इस तरह का समस्या आपको रहता है तो उतने समय डॉक्टर आपको इस दवा का प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको बुलिमिया की शिकायत है, मोटापा से होने वाली चिंता तनाव या डिप्रेशन हो रहा है तो उतने समय भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है, जो मार्केट में आपको प्रोडीप के नाम से मिल जाएगा। तो उतने समय अगर इस तरह की समस्या आपको हो रही है तो डॉक्टर इस तरह का टैबलेट आपको, इस फार्मूले का टैबलेट आपको देते हैं। चलिए जानते हैं कि इस टैबलेट का खाने का तरीका क्या है। दोस्तों इस टैबलेट को 20 mg से लेके 50 mg तक पर डे डॉक्टर आपको खाने की सलाह दे सकते हैं आपका कंडीशन देखकर। अगला बात करते हैं पैराक्सिन टैबलेट का, जो आपको मार्केट में पैक्सीडेप सीआर के नाम से मार्केट में मिल जाएगा। अगर इस नाम से आपको मार्केट में नहीं मिल रहा है तो पैराक्सिन फार्मूले की कोई भी दवा आप मार्केट में आप ले सकते हैं। यह भी दवा आपके एंजाइटी और डिप्रेशन को दूर करती है, और साथ ही साथ अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है या तनाव बन रहा है तो उसमें भी यह दवा बहुत अच्छा काम करता है और रिजल्ट देता है। तो उतने समय इस तरह का कंडीशन आपको रहता है तो डॉक्टर आपको पैराक्सिन फार्मूले का टैबलेट आपको चलाते हैं, जो आपको मार्केट में पैक्सीडेप सीआर के नाम से मिल जाएगा। तो उतने समय इस तरह का टैबलेट लेकर के अगर इस तरह का कंडीशन है डॉक्टर तभी आपको इस टैबलेट का सलाह खाने की देते हैं। अगला बात करते हैं सर्ट्रालिन का। यह भी दवा अगर आपको एंजाइटी की समस्या हो रही है या डिप्रेशन की समस्या हो रही है या मेंटल डिसऑर्डर आपको हो रहा है तो उतने समय डॉक्टर आपको इस फार्मूले की दवा खाने की सलाह देते हैं, जो मार्केट में आपको सर्टाफाइन के नाम से मिल जाएगा। तो उतने समय अगर आपका दिमागी संतुलन जो रहता है वो बिगड़ जाता है, आप हमेशा बड़बड़ाते रहते हैं, आपका दिमाग काम नहीं करता है, तो उतने समय इस सर्टालाइन टैबलेट का प्रयोग डॉक्टर आपको खाने के लिए देते हैं। चलिए जानते हैं इसका खाने का सही तरीका क्या है कि एक दिन में कितना यूज डॉक्टर हमको करा सकते हैं या दे सकते हैं करने के लिए। दोस्तों इस टैबलेट को डॉक्टर आपको 50 mg से लेकर के 200 mg तक आपके कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वह आपको 50 mg देंगे या उससे ऊपर दे सकते हैं। जिस तरह आपका कंडीशन रहेगा उस तरह इस टैबलेट को खाने की सलाह दे सकते हैं। अगला बात करते हैं अल्प्राजोलाम फ्लुक्सेटिन टैबलेट के बारे में, कि इस टैबलेट को अगर आपको बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन हो रहा है या डिप्रेशन हो रहा है या एंजाइटी हो रहा है
या नींद नहीं आ रहा है, आपको उलझने महसूस हो रही हैं, आपका दिमागी संतुलन जो हो रहा है वह बिगड़ने लगा है, तो उतने समय इस टेबलेट को डॉक्टर आपको खाने की सलाह देते हैं। क्योंकि अगर आपको नींद नहीं आएगा तो आपका दिमागी संतुलन जो रहेगा वह बिगड़ने लगेगा। आपके दिमाग में नहीं रहेगा हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो उतने समय डॉक्टर आपको अल्प्राजोलम एंड फ्लुक्सेटिन फार्मूले का दवा आपको खाने की सलाह देते हैं। चलिए जानते हैं कि इस दवा का खाने का तरीका क्या है, या डॉक्टर हमें कब खाने की सलाह दे सकते हैं। दोस्तों, इस दवा को आप 24 घंटे में एक बार इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं, या अगर आपका कंडीशन जैसा रहेगा उस तरह डॉक्टर आपको खाने की सलाह दे सकते हैं। जहां तक होता है कि यह दवा जो है 24 घंटे में एक बार दी जाने वाली दवा है। दोस्तों, इस तरह का जो भी दवा है तो आप अपने मन से ना करें, जहां तक हो डॉक्टर की सलाह या डॉक्टर की परामर्श से ही इस दवा का प्रयोग करें। जिस तरह आपका कंडीशन रहेगा उस तरह आपका उस तरह की दवा आपको डॉक्टर चला सकते हैं या दे सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो डॉक्टर मणि चैनल को फॉलो शेयर सब्सक्राइब करते रहें, ताकि आपके बीच में और भी अच्छी वीडियो लाते रहें। देर न करते वीडियो को हम विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।